Students, myself Sarita. Today we study our next topic of Unit First Statistical Physics BSc 4th Sem. Today we discuss about the topic that is most probable distribution and statistical fluctuation. ये आपका फर्स्ट यूनिट का बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में 8 मार्क्स में पूछा भी गया है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस क्या हैं। वेरिएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। हमने लास्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एंड लीस्ट प्रोबेबल स्टेट की थी। तो ये जो आर्टिकल क्या डिस्कस कर रहा है, वेरिएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या था कि हमने कंसीडर किया हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और n पार्टिकल्स हैं। आपके पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब दोनों बॉक्सेस के अंदर क्या होंगे, हाफ ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि हमने क्या करना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं और हमारे पास 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, उन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, r पार्टिकल गो टू दी वन बॉक्स एंड n माइनस आर टू दी अदर बॉक्स। तो हमारे पास पी आर कोमा n माइनस आर के लिए जो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की, वो किसके इक्वल होगी, 1/2n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सपोज करो हमारे पास क्या है, 100 पार्टिकल्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब हम क्या करेंगे 51 बॉक्स में एंड 50 क्या करेंगे अदर बॉक्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपके पास यहाँ पे जब r की वैल्यू क्या होगी, n/2 होगी। ठीक है, n/2 होगी, तभी हमारे पास क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरे केस में मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट में क्या कर दिए, 52 पार्टिकल्स कर दिए और सेकंड में क्या हो जाएंगे, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या रह जाएंगे, 48 पार्टिकल्स। तो ये जो इस टाइप का वेरिएशन है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। We shall now show in this article, as we increase the number of particles, distribution become narrowed and the peaks towards the most probable distribution. Fluctuations from most probable distribution are very small. इसके अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। फिर हम क्या लेंगे, उस मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से स्लाइटली वेरिएशन की एक वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या रिज़ल्ट निकालते हैं कि जो जितना ज़्यादा आपके पास n इंक्रीज़ करेगा, जो आपके पास डेविएशन है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जो फ्लक्चुएशंस हैं फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होंगी, वेरी वेरी स्मॉल। ये इसके अंदर जो इन्होंने स्टार्टिंग में केसेस डिस्कस किए हैं, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिया है। मान लो मेरे पास n इज इक्वल टू 10 है, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब r की वैल्यू क्या होगी, n/2, यानी कि 5 फर्स्ट बॉक्स में भी 5 और सेकेंड बॉक्स में भी क्या होंगे, 5। और हमारे पास जो फॉर्मूला है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए वो क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में 1/2n। तो उसके अकॉर्डिंग n हमारे पास यहाँ पे क्या है, 10 फैक्टोरियल। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल, और n माइनस आर की वैल्यू भी क्या होगी, 5 फैक्टोरियल इंटू में क्या करेंगे, 1/2 की पावर n। ये 2 की पावर आपके पास n क्या है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने नेक्स्ट केस जो लिया है वो क्या लिया है, मान लो मैंने एक बॉक्स में क्या किया, जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, एक में 4 डाल दिए और दूसरे में कितने हो जाएंगे, 6। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, अब जो आपके पास प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 4, 6 के लिए, वो हमारे पास क्या है,
दैट इज़ 0.83। अब क्या किया, जब हमने n इज इक्वल टू 100 लिया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये है। और आफ्टर डेविएशन जो हमने लिया कि हमने एक बॉक्स में 40 कर दिए और एक बॉक्स में 60 पार्टिकल्स कर दिए, देन प्रोबेबिलिटी जो डेविएशन आया वो क्या आया, 0.14 आया। देन आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 400। n इज इक्वल टू 400 में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का केस क्या होगा कि दोनों में इक्वल इक्वल पार्टिकल हैं, 200 200। और जो हम स्लाइटली वेरिएशन लेंगे उस वेरिएशन में हमने क्या किया, फर्स्ट बॉक्स में क्या किए 160 और सेकेंड बॉक्स में क्या किए 240 पार्टिकल्स कर दिए। तो मेरे पास जो वैल्यू आई प्रोबेबिलिटी की आफ्टर वेरिएशन वो क्या आई, 10⁻⁻5। अब ये आपके पास एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है कि पहले हमने n कितने लिए 10, फिर हमने n की वैल्यू क्या कर दी 100, फिर हमने n की वैल्यू क्या कर दी 400। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आपके पास n इंक्रीज करेगा तो आपके पास जो डेविएशन है, जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। देखिए दस we find that as n increases the probability of distribution appreciably far from the most probable distribution become appreciable small। कि जो आपके पास जैसे जैसे आपके पास n इंक्रीज करेगा तो आपके पास कर्व क्या होंगे, नैरो होते जाएंगे। और जो आपके पास जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो आपके पास जो कर्व है वो बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लाई करेगी। अब देखिए ये हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो जनरल केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में हमने क्या किया, हमने कंसीडर किए 2 आइडेंटिकल बॉक्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, हमने 2 आइडेंटिकल बॉक्स लिए इक्वल साइज और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, n हैं। ठीक है, और मैक्रोस्टेट्स कितनी बनती हैं हमारे पास, मैक्रोस्टेट का हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, n+1 है। और जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 2n। ये देखिए n+1 हमारे पास क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, और 2n हमारे पास क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब यहाँ पे देखिए इफ़ r इज इक्वल टू n/2 देन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, n/2 प्रोवाइडेड n इज एन इवन नंबर। अब ये देखिए p मैक्स के लिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास केस क्या होता है, जब r की वैल्यू क्या है n/2। तो हमने जब फॉर्मूला खोला NCR इंटू में 1/2n, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n-r फैक्टोरियल इंटू में 1/2n। ये फॉर्मूला होता है NCR का, ये इन्होंने डायरेक्ट ओपन करके लिखा है। तो आपके पास जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू में 1/2n। 2n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। ठीक है, ये जो हमने अब केस लिया था, ये हमने लिया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का केस, कि जब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब हमने एक केस और लेना है जिसके अंदर हम क्या लेंगे, स्लाइटली वेरिएशन लेंगे। ये देखिए, नाउ सपोज n इज़ वेरी लार्ज, Wx इज़ द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स में हमने x पार्टिकल ऐड कर दिए और दूसरे में से क्या हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। पर जो हमने x फैक्टर लिया है वो क्या लिया है, वेरी वेरी स्मॉल। अब मैं बात करूं एग्जांपल की, सपोज करो कि मैंने 0.1 पार्टिकल्स a में ऐड कर दिए तो वो b में से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। और x की जो हम वैल्यू लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी n। अब जो हमारे पास मैक्रोस्टेट डिफर स्लाइटली फ्रॉम दी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अब जो आपके पास मैक्रोस्टेट आएगी
जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, पी एक्स से। ठीक है, पहले जो हमने मैक्रोस्टेट ली थी दैट इज़ पी मैक्स, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, द मैक्रोस्टेट डिफर स्लाइटली फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। और जो हम पी एक्स मैक्रोस्टेट लेंगे उसके अंदर हमने क्या किया, n/2 जो फर्स्ट बॉक्स के अंदर पार्टिकल थे उसके अंदर हमने एक्स पार्टिकल्स और ऐड कर दिए, तो बी में से क्या हो जाएंगे, एक्स पार्टिकल एलिमिनेट हो जाएंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ कि हमने क्या लेना है, हमने क्या लिया कि पहले हमारे पास पी मैक्स सिचुएशन थी। पी मैक्स के अंदर हम क्या कह रहे थे कि दोनों बॉक्सेस के अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब हमने एक और मैक्रोस्टेट ली जिसके अंदर हमने क्या कहा कि एक्स पार्टिकल क्या किए, हमने फर्स्ट बॉक्स में ऐड कर दिए, तो आपके पास सेकंड बॉक्स में क्या हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मैक्रोस्टेट बन रही है दैट इज़ पी एक्स, और फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2n इंटू में एन सी n/2 प्लस एक्स। अब जब आप इसका फॉर्मूला खोलोगे n/2 प्लस एक्स का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल इंटू n माइनस n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल इंटू 1/2n। ये देखिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, n/2 प्लस एक्स। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू में 1/2n। अब देखिए हमने रिलेशन देखना है पी एक्स और पी मैक्स के अंदर कि क्या वेरिएशन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास टर्म आ रही है इसके अंदर n फैक्टोरियल सेम है, 1/2n भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को n/2 फैक्टोरियल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। दोबारा सुनिए ध्यान से। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है पी एक्स की इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो टर्म बन रही है ये सेम बन रही है पी मैक्स की। ठीक है, 1/2n NCn/2, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ रही है, पी मैक्स के। तो मैंने इस टर्म के लिए क्या लिख दिया, पी मैक्स। और हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल इंटू में n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, इस पूरी टर्म का क्या लेना है, लोग लेने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारे पास मल्टीप्लाई में टर्म होगी वो क्या होगी, ऐड, और जो डिवाइड में है वो क्या होके आएगी, माइनस के साथ लोग लग के आएगी। और जो हमारे पास पावर है वो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए मैं इस टर्म का लोग ओपन कर रही हूँ, तो लोग पी एक्स इज इक्वल टू लोग पी मैक्स प्लस 2 लोग n/2 फैक्टोरियल माइनस लोग n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस लोग n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल। ये हो गया हमारे पास। अब ये देखिए ये आपके पास स्टर्लिंग फॉर्मूला है जब आपके पास n की वैल्यू क्या है, लार्ज। और अगर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स n क्या है, लार्ज है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाएंगे। स्टर्लिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। अब आप देखिए आपने इस टर्म पे और इस टर्म पे हमने क्या लगाना है, स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, जब हम इस टर्म पे स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 एज इट इज़ रहेगा आगे। ये आपके पास log n फैक्टोरियल है, तो n की वैल्यू क्या है, n/2 log n की वैल्यू क्या है, n/2 माइनस 2 ये वाला, और क्या होगा n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n/2। इस टर्म पे हमने लगा दिया स्टर्लिंग फॉर्मूला।
अब हमने क्या करना है, माइनस log n बाय टू प्लस एक्स पे लगाना है। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है, n बाय टू प्लस एक्स है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस n बाय टू प्लस एक्स log n बाय टू प्लस एक्स प्लस n बाय टू प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इस टर्म के लिए हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस टर्म पे जब स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ये देखिए माइनस एन बाय टू एक्स log n बाय टू माइनस एक्स प्लस n बाय टू माइनस एक्स। अब आप देखिए, जब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये टर्म आ रही है log n बाय टू माइनस एक्स की और log n बाय टू प्लस एक्स की, इसको हमने सीरीज़ की log वन प्लस एक्स की फॉर्म में लेना है, सीरीज़ की फॉर्म बनानी है। तो सीरीज़ की फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए log को हमने बाहर लिया n बाय टू वन प्लस टू एक्स एन। ठीक है, तो आपके पास log, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, log n बाय टू प्लस log वन प्लस टू एक्स एन हो गया। अब आपके पास ये log वन प्लस एक्स की फॉर्म बन गई सीरीज़ की। ये आपके पास सीरीज़ है log वन प्लस एक्स की टेलर थ्योरम से। तो अब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, 2x बाय में n है। तो हम ये सीरीज़ ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, log n बाय टू प्लस 2x बाय टू माइनस वन बाय टू 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। ये देखिए, सिंस n इज़ वेरी वेरी लार्ज और x क्या है कंपेरेटिवली टू n वेरी वेरी स्मॉल, तो जो हायर ऑर्डर्स टर्म हैं, ये देखिए एक्स एन इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन n एंड x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर वुड बी स्टिल स्मॉलर एंड दस हायर पावर्स वुड बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। x की वैल्यू n के कंपेरेटिवली बहुत ही कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए, जो आपके पास log n प्लस टू एक्स और log n बाय टू माइनस एक्स की जो सीरीज़ आ रही है, उस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो देखिए, आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, यहाँ पे हमने log n बाय टू प्लस एक्स और log n बाय टू माइनस एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हमने यहाँ पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो देखिए, log px इज़ इक्वल टू, हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या बनेगी, log px इज़ इक्वल टू log pmax प्लस n log n माइनस n। जब आप क्या करोगे, ये जो log n प्लस n बाय टू प्लस एक्स और log n बाय टू माइनस एक्स की जो वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे। तब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, log px इज़ इक्वल टू log pmax प्लस n log n बाय टू माइनस n बाय टू प्लस x इंटू log n बाय टू प्लस 2x बाय n माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर प्लस n बाय टू प्लस x माइनस n बाय टू माइनस एक्स इंटू में log n बाय टू माइनस 2x बाय n माइनस 2x स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर प्लस n बाय टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल है, n बाय टू और n बाय टू क्या हो गया, पॉजिटिव n से ये कैंसिल हो गया। अब ये पूरी टर्म को हम पहले n बाय टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली n बाय टू को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस एक्स को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी। इनमें से आपके पास वही माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल है, x बाय n से ये आपके पास कैंसिल है, तो सारी टर्म्स कैंसिल होने के बाद सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n बचेगा। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ log px इज इक्वल टू log pmax माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। अब मैं log pmax को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और हमारे पास जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n।
तो आपके पास log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है, log m अपॉन में n, log px अपॉन में पी मैक्स इज इक्वल टू -2x² डिवाइडेड बाय n। अब हमने क्या किया, इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं -4x² डिवाइडेड बाय n² इंटू में n/2। n से n कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2, सेम यही टर्म वापस बनेगी। तो आपके पास ये देखिए -x डिवाइडेड बाय n/2 का स्क्वायर इंटू में n/2 कर दिया हमने, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है अगर वापस हम इसको लिखना चाहें तो। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब हमने क्या किया, इसका इस टर्म का लिया एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास जो टर्म आई पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स ई की पावर -x डिवाइडेड बाय n/2 का स्क्वायर इंटू में n/2। अब जो ये हमारे पास टर्म आ रही है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, दैट इज डेविएशन फंक्शन। ये देखिए जो आपके पास वैल्यू आ रही है पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स, इसको हमने एक की पावर में किया -2x डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर और n/2। अब जो आपके पास 2x डिवाइडेड बाय n है वो क्या है, फंक्शन है आपके पास किसका, फ्रैक्शनल डेविएशन का फंक्शन है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल नंबर। द पार्टिकल्स इन द सेल इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेट। अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमने जो स्टार्टिंग में ही कहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमने क्या देखना है कि पी एक्स और पी मैक्स में क्या रिलेशन है। हमने देखा कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपके पास पी एक्स की वैल्यू, डेविएशन की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी वेरी स्मॉल आ रही है। ये देखिए वो क्या कहता है, लेट अस सी हाउ द वैल्यू ऑफ पी n/2 माइनस एक्स n/2 प्लस एक्स, पी एक्स वेरीज विद इंक्रीज ऑफ n, लेट द फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल नंबर इज 0.1%। f फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x बाई n इज इक्वल टू 10⁻⁻3। यहाँ पे उसने क्या किया, n की वैल्यू 10 की पावर 5, n की वैल्यू 10 की पावर 10 और n की वैल्यू 10 की पावर 12 की। तो उसने जो डेविएशन देखा, ये देखिए फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.05। नेक्स्ट जब आपके पास 10 की पावर 10 है तब पी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल टू पी मैक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर 5000। अब देखिए विच इज़ वेरी स्मॉल सिंस ई की पावर 5000 इज़ वेरी लार्ज, प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पी एक्स इज़ वेरी स्मॉल। जो वेरिएशन आ रहा है, जो डेविएशन है, जो फ्लक्चुएशन की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू दी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पी मैक्स के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इन्होंने 10 की पावर 12 ली, तो ये देखिए पी एक्स इज इन दिस केस विल बी स्टिल वेरी वेरी स्मॉलर देन पी एक्स। तो अब हमने इस आर्टिकल के अंदर क्या कंक्लूज़न निकाला कि जैसे जैसे आपके पास n की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। अब ये एक ग्राफ हमने लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, पी एक्स अपॉन में पी मैक्स, और ये जो आपके पास है ये फंक्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम शो कर रहे हैं। ये आपके पास कंडीशन है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए n1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है n2 से, फिर n2 ग्रेटर है n3 से, और 0.1 पॉजिटिव है, 0.2 पॉजिटिव है, 0.3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 0.1 नेगेटिव, नेगेटिव 0.2, नेगेटिव 0.3। अब इनका मीनिंग क्या है, देखिए 0.1 का मीनिंग है कि हमने क्या किया, एक बॉक्स में ऐड कर दिया 0.1%, और यहाँ से आपके पास 0.1 क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। सिमिलरली 0.2 का मीनिंग क्या है कि हमने पार्टिकल 0.2 ऐड किए और 0.2 क्या किए, एलिमिनेट किए।
तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, हम नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपके पास जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो क्या हो रही है, बिकम्स नैरो। ये देखिए, when n is very large, the macrostate deviating with respect to most probable macrostate by even a very slight amount becomes extremely importable. Then in such cases the system lies practically in the most probable macrostate. Therefore the properties of the system will be the same as those deducted from the most probable state. कि आपके पास जितना ज़्यादा n की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, वो सिस्टम आपका क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में ही रहेगा, और जो डेविएशन है, px है, जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो क्या होंगी, वेरी वेरी स्मॉल होंगी, और जो उस सिस्टम की हम प्रॉपर्टीज़ को डिडक्ट करेंगे वो सेम होंगी, सिस्टम विल बी सेम एज दोज डिडक्टेड फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। थैंक यू।